नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे द मिरेकल्स ऑफ एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता के नजरिए के करिश्मे। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों के घरों में सब कुछ होते हुए भी जीवन खाली खाली सा लगता है और ऐसा लगता है कि किसी चीज की कमी है। कितना ही पैसा आ जाए, कितनी ही सफलता मिल जाए, पर बरकत या जिसे प्लांटियसनेस कहते हैं वो नहीं आती, क्योंकि इन सब के बाद भी एक चीज की कमी होती है, और वो चीज ऐसी होती है जो जीवन की भरपूरता यानी फुलनेस को खुलती है। जो हमारे पास है उसे पर्याप्त और अधिक में, डिनाइल को एक्सेप्टेंस में, केओस को ऑर्डर में, कंफ्यूजन को क्लैरिटी में, एक वक्त के खाने को पूरी दावत में, एक मकान को घर में, एक अजनबी को मित्र में, घृणा को प्यार में, ईर्ष्या को प्रशंसा में, अशांति को शांति में और लॉस को प्रॉफिट में बदल देती है। दोस्तों, आप कहेंगे ऐसी क्या चीज हो सकती है जो अकेली इतना सब कुछ कर सकती है? जी हाँ दोस्तों, यही नहीं, वो आपके जीवन में इससे भी ज्यादा कर सकती है, और वो चीज है ग्रेटिट्यूड या शुक्रगुजारी या आभार, या अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो थैंक यू। आपके पास जो भी है उसके लिए देने वाले का आभार व्यक्त करना। हम अपने दैनिक जीवन में एक दूसरे को तो 100 बार थैंक यू बोलकर अपनी पोलाइटनेस, सोफिस्टिकेशन जताते रहते हैं, पर जिसने हमें सब कुछ दिया उसको न सिर्फ थैंक यू कहना ही भूल जाते हैं, बल्कि उल्हाना और देते हैं कि हमें इतना कम क्यों दिया और क्यों नहीं दिया। वास्तव में इस दुनिया में कई लोग अमीर होते हुए भी इसीलिए गरीब हैं क्योंकि वे इस चीज से परहेज करते हैं या इसका यूज ही नहीं करते, बस और मांगते ही रहते हैं। दोस्तों, किसी ने कहा है कि कृतज्ञता हमारे पास जो भी है उसे पर्याप्त में बदल देती है। अंग्रेजी में कहें तो ग्रेटिट्यूड टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ। तो इससे पहले कि हम ये सीखें कि आभार किसका और कैसे व्यक्त करें, आइए देखते हैं कि आपको मिला क्या है जिसके लिए आपको आभार व्यक्त करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि जो भी आपके पास है आप उसी के लायक हैं, उससे ज्यादा के नहीं? आपको लगता होगा कि भगवान ने आपको कुछ कम धन, शिक्षा या स्मार्टनेस या सामाजिक स्तर यानी स्टेटस दिया है। अगर थोड़ा और ऊंचा दिया होता तो और अच्छा होता। अगर आप अध्ययन करें तो आपको पता लगेगा कि ये जिसे आप थोड़ा कह रहे हैं ना, और जो आपके पास है वो कितना बड़ा है, ये आपको मालूम नहीं है। अब हम शुरू करते हैं ये देखना कि जो आपके पास है वो कितना बड़ा है। आप अपने शरीर से शुरुआत करिए। आप आगे चलिए कि आपके पास शरीर के सभी अंग हैं। अगर कोई विकलांग है भी तो भी वह अनमोल है। दुनिया में ऐसे कितने ही लोग हैं जो कई अंगों के बिना पैदा हुए हैं। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके शरीर के केवल एक नर्व की कार्य प्रणाली बदल गई है या बिगड़ गई है, और उनके शरीर की कई क्षमताएं बाधित हो गई हैं, रुक गई हैं। इसके अलावा संसार में कितने ही तरह के हैंडीकैप्ड लोग हैं जिनमें किसी के हाथ पांव नहीं है। कोई अंधा है तो कोई सुन नहीं सकता, तो कोई खा नहीं सकता, तो कोई याद नहीं रख सकता, तो कोई उठ बैठ नहीं सकता, और कोई हिलडुल भी नहीं सकता। पर उनमें से कितनों ने वो कर दिखाया जो अच्छे को शर्मिंदा कर सकता है। अगर शॉर्ट में कहें तो आपके पास जो ठीक से काम करता केवल शरीर है, वही कितनी बड़ी बात है। इस अकेले की कीमत नहीं लगाई जा सकती, अनमोल है। अगर आपको लगता है कि ये तो नॉर्मल है, तो सभी लोगों के पास है, तो चलिए बताइए कि अगर भगवान ने आपको एक आंख नहीं दी होती और 1 करोड़ रुपया दे दिया होता, तो आप अपने आप को अमीर मानते हैं या आज आप अपने आप को 2 आंखों से अमीर मानते हैं? इसी तरह से आपके हर बाहरी अंग और अंदरूनी अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, दिमाग और लाखों करोड़ों बॉडी पार्ट्स की कीमत लगाएं तो आप पहले से ही कितने अमीर हैं, आप बिलियनर हैं। इसी तरह आपके पास जो पैसा है, मकान है, शिक्षा है, परिवार है, मित्र हैं, नौकरी धंधा है, संसार में कई लोगों के पास वह भी नहीं है। आपके पास जो भी है उसे अमीरी में बदलने का एक तरीका है, और वो है आभारी होना या शुक्रगुजार होना। किसका? जिसने आपको वो सब दिया। किसने दिया? भगवान ने। आप खुश और सुखी तभी रह सकते हैं जब आपके पास जो है उसके लिए ईश्वर का आभार माने, और जो नहीं है उसके लिए दुखी ना हो। कहते हैं सफलता जो आपके पास है उसे प्राप्त करना है, तो खुशी जो आपने प्राप्त किया है उसे चाहना है। अंग्रेजी में सक्सेस इज टू गेट व्हाट यू वांट एंड हैप्पीनेस इज वांटिंग व्हाट यू गेट। कुछ लोगों को दुनिया में उनके दुख औरों से ज्यादा दिखते हैं। उनको अपनी ऑब्स्टेकल्स, कमियां, उनकी परिस्थितियां यानी सर्कमस्टेंसेस, उनका फैमिली बैकग्राउंड देखकर लगता है कि उनसे ज्यादा परेशान और दुर्भाग्यशाली दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। लोगों को अक्सर मैंने कहते सुना है कि मैं भी फला कर देता अगर मुझे ईश्वर ने बड़े खानदान में जन्म दिया होता, मुझको थोड़ा पैसा और दे दिया होता, थोड़ी एजुकेशन और दे दी होती, मुझे इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं दी होती, तो इत्यादि। दोस्तों, ऐसा बोलने वालों के लिए इस बारे में एक कहानी है।
एक ऐसा ही व्यक्ति था जो ये सोचता रहता था कि उससे ज्यादा संसार में दुखी, परेशान और कमजोर कोई दूसरा है ही नहीं। वह एक बाबा जी के आश्रम पर गया। वहां उसे उसके जैसे और भी कई असंतुष्ट लोग मिले जो वहां उसकी तरह ही अपनी समस्याओं का रोना लेकर उनके हल के लिए आए थे। उनमें से हर एक को लग रहा था कि बस मैं ही संसार में सबसे दुखी, लोडेड और रेस्पॉन्सिबल और दुर्भाग्यशाली आदमी हूँ। जब बाबा जी ने उन सबकी बातें सुनी तो उन्होंने उनसे कहा कि सभी लोग अपनी अपनी जो भी गंभीर समस्या है उसे एक कागज की पर्ची पर लिखकर एक डिब्बे में डाल दें और फिर थोड़ी देर बाद लाइन से आए और उस डिब्बे में से एक पर्ची निकाल कर चले जाएं। जो भी समस्या पर्ची में लिखी होगी वही उनकी हो जाएगी। इस तरह से हो सकता है कि लोगों को अपनी गंभीर समस्याओं के बदले में दूसरों की कम गंभीर समस्याएं मिल जाएं और उनको जीवन में कुछ संतुष्टि, कुछ आसानी हो जाए और कुछ खुशी मिल जाए। सब लोगों ने बड़े खुश होकर लिखना शुरू किया कि अब तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जब ये लोग पर्ची में अपनी अपनी समस्याएं लिख रहे थे तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि एक दूसरे से पूछते हैं, बात करते हैं, तो दूसरे की समस्याएं भी पढ़ रहे थे और अपनी भी लोगों को बता रहे थे। थोड़ी देर में इनमें से ज्यादातर ये कहने लग गए कि दूसरे की समस्या तो मुझसे भी गंभीर है, मैं तो इसे नहीं झेल पाऊंगा। अगर मेरे पास इसकी समस्या आ गई तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, घर छोड़कर भाग जाऊंगा इत्यादि। कुछ लोगों ने अपनी समस्याएं जोश जोश में लिखकर डब्बे में डाल दी, पर मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना शुरू कर दी कि कहीं मेरी समस्या से बदतर समस्या न आ जाए। अब जैसे बाबा जी ने ये बोला कि भाई सबने अपनी अपनी समस्या लिखकर डाल दी क्या, तो लोगों की हालत ऐसी हो गई कि ना खाते बने ना उगलते। बाबा जी तो पहले से जानते थे कि क्या होने वाला था। धीरे धीरे लोग दबे पांव वहां से खिसकने लगे। थोड़ी देर में उन सैकड़ों समस्या वालों में से इन्हें गिने लोग ही वहां पर रह गए। बाबा जी जोर से बोले तो शुरू करें। यह सुनकर वहां बैठे लोग बाबा जी के सामने दंडवत लेट गए और नाक रगड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले, रहने दीजिए बाबा जी, हमसे गलती हो गई। जब हमने दूसरे की समस्याएं पढ़ी तो हमें लगा कि हम तो अपनी वाली समस्या के साथ ही ठीक है, दूसरे की तो हमसे भी बड़ी और गहरी समस्याएं थी। हमें नहीं चाहिए दूसरे की समस्याएं। कम से कम हम आज अपनी समस्याओं को झेल तो पा रहे हैं, उनसे लड़ तो पा रहे हैं। दूसरे की समस्याएं लेकर तो हम उनसे लड़ भी नहीं पाएंगे। अनजाने भूत से जाना पहचाना भूत बेहतर है। बेटर द डेविल यू नो देन द डेविल यू डोंट नो। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि बाबा जी क्या बोले। वे बोले, मैं यही चाहता था कि तुम लोगों को ये समझ में आ जाए कि तुम में से किसी की भी समस्या दुनिया की सबसे बड़ी समस्या नहीं है। तुम्हारी समस्या से बड़ी समस्या भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। भगवान सब जानते हैं और उन्होंने हर एक को उतनी ही बड़ी समस्या, दुख, खुशी, दौलत, गरीबी, अमीरी, बीवी, बच्चे और यूं कहिए सब कुछ दिया है जितना वो सहन कर सकता है। ईश्वर जानता है कि किसकी क्या सहन शक्ति है, इसलिए जो भी आपको मिला है उसके लिए एक बार नहीं, दिन में कई कई बार उसका धन्यवाद करिए कि उसने आपको उतना ही दिया, कम या ज्यादा जो भी, जो आपके लिए पर्याप्त था। वरना जी नहीं पाते और आगे भी जो आपके लिए उचित होगा वह आपको आपके कर्मों के अनुसार मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज आप अपने वरदान या यूं कहिए कि जो आपको प्राप्त है को गिनिए और सुख मनाइए। अब हम बात करेंगे कि अपने वरदान कैसे गिने। एक डायरी लीजिए, जो आपको प्राप्त है उन बड़ी चीजों से लिखना शुरू करिए और छोटी चीजों की तरफ जाइए। आसानी के लिए आप अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं, जैसे कै से कपड़े, ख से खाना, ग से गाड़ी, और अगर अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो ABCD आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक ग्रेटिट्यूड की किताब बनाइए, आभार पुस्तक बनाइए, जिसमें वो सभी चीजें हों जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, आभारी हैं। प्रतिदिन इस पुस्तक को देखिए और जो है उसके लिए अपना आभार व्यक्त करिए। अपने शरीर के सभी अंगों, नर्व्स, जॉइंट्स, हड्डियों और मांसपेशियों के लिए, मसल्स के लिए आभार व्यक्त करिए। आपके सारे मानसिक कार्यों को ठीक से चलने के लिए आभार व्यक्त करिए। आपका दिमाग बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। अगर दिमाग की एक नस हिल जाती है ना, तो आप जानते हैं दोस्तों, पागल खाने में भर्ती हो जाता है आदमी। एक नस हिलने की देर है खाली। तो आपके शरीर के निरोग होने के लिए आभार व्यक्त करिए। फिर आपके पास जो भी भौतिक वस्तुएं हैं फिजिकली, उनके लिए आभार व्यक्त करिए। सभी परिवार के सदस्यों, मित्रों, रिश्तेदारों के लिए आभार व्यक्त करिए। आपके धंधे, नौकरी या व्यवसाय के लिए आभार व्यक्त करिए। आप ठीक से सोच सकते हैं, आपका दिमाग ठीक से काम कर रहा है, इसके लिए आभार व्यक्त करिए। कई लोग ठीक से सोच नहीं पाते। आपका शरीर सब कुछ या जो भी थोड़ा बहुत खा पी सकता है, उसके लिए आभार व्यक्त करिए। आपको जो जो सफलताएं जीवन में मिली हैं उनके लिए आभार व्यक्त करिए।
आप देखेंगे कि आपके आभार व्यक्त करने वाली वस्तुएं और विषय लाखों में पहुंच जाएंगे और आप प्रतिदिन उनके नाम पढ़ने का भी समय नहीं जुटा पाएंगे। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि देने वाले ने आपको जो भी दिया है थोड़ा नहीं है, बहुत है। ये केवल आपकी सोच है कि उसे आप किस तरह से लेते हैं। जिम रॉन ने भी कहा है कि जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ होना सीखिए और जो आप चाहते हैं उसके लिए कोशिश करते रहिए। अंग्रेजी में कहें लर्न टू बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव व्हाइल यू परस्यू ऑल दैट यू वांट। चलिए अब आप उन चीजों की लिस्ट बनाइए जो आप समझते हैं आपके पास होनी चाहिए पर नहीं है। उनकी लिस्ट बहुत छोटी होगी, एक पेज में खत्म हो जाएगी आपकी वो लिस्ट। अब दोनों लिस्टों को कंपेयर करिए। ये लिस्ट तो आपकी हजारों पन्नों में बनेगी और खुद ही देख लीजिए कि कौन सी लिस्ट बड़ी है और सोच लीजिए कि आपको क्या कम मिला और क्या ज्यादा मिला है। दोस्तों जब आप अपने जीवन को एबंडेंस यानी प्रचुरता और ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता के आईने में देखना शुरू करते हैं तो जीवन आपको संपन्न यानी प्रॉस्परस और भरा भरा सा लगता है, आपको खुशी मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे एक आधे भरे गिलास को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखने पर वह आधा भरा लगता है और नेगेटिव एटीट्यूड के साथ देखने पर वह आधा खाली लगता है। जैसे आपके पास एक, दो या जितनी भी कारें हैं तो सोचिए लोग एक कार लेने के लिए सालों तक पैसे बचाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में एक कार आ जाए। कई तो पुरानी सेकंड हैंड भी लेके आ जाते हैं। अगर आप 50,000 रुपए महीने के कमाते हैं मान लीजिए, तो कितने परिवार हैं दुनिया में जो 5 से 10,000 रुपए में गुजारा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में 20,000 की इनकम आए। इसलिए सोचिए कि जिन चीजों को आप गिनते ही नहीं है ना, ग्रांटेड ले लेते हैं, उन्हीं चीजों के लिए कितने सारे लोग भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं। द थिंग्स यू टेक ग्रांटेड मैनी पीपल प्रे टू गॉड फॉर देम। और जब आप जीवन को कमी और नाशुक्रे के नजरिए से देखते हैं तो जीवन खाली सा और दुखी सा दिखता है। आपको अन्य सभी के पास आपसे ज्यादा संपत्ति और सुख नजर आते हैं, परंतु यहाँ पर भी वो बाबा जी वाली कहानी की तरह ही है कि हर व्यक्ति किसी न किसी हद तक सुखी है तो दुखी भी है ही। इसलिए आप अपने जीवन की खुशियों को अपने अंदर ढूंढिए, बाहर मत ढूंढिए उन्हें। ज्यादातर लोग जो उनके पास नहीं है उसका रोना रोते रहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि हर किसी के पास हर चीज नहीं हो सकती। अगर वे कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना सीख लें तो उन्हें आत्मिक संतुष्टि भी मिल सकती है और वे उनके जीवन में परिपूर्णता यानी फुलनेस और अनंत खुशी का यानी इन्फिनिट हैप्पीनेस का द्वार भी खोल लेंगे। अब हम बात करेंगे कि ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस कैसे करना है, उसका भी एक तरीका है। क्यों? क्योंकि विलियम आर्थर वार्ड ने कहा है कि अगर आप किसी का आभार फील करते हैं और उसे बोलते नहीं है तो ये ऐसा ही है जैसे एक गिफ्ट को आपने पैक करवा लिया पर उसे दिया नहीं। फीलिंग ग्रेटिट्यूड एंड नॉट एक्सप्रेसिंग इट इज लाइक रैपिंग ए प्रेजेंट एंड नॉट गिविंग इट। तो दोस्तों ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने के भी तरीके हैं, यहाँ हम उनकी बात करेंगे। हम दो चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना सीखेंगे। पहला उन सबके लिए जो हमें पहले से प्राप्त है और दूसरा उन चीजों के लिए जिन्हें हम भविष्य में प्राप्त करना चाहते हैं। पहले के लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने के लिए आप ईश्वर को सीधा सीधा धन्यवाद दे दीजिए, जैसे आप बाकी किसी को भी देते हैं कि उसने आपको इतना सब कुछ दिया। जैसे आप किसी और को थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी XYZ। इसी तरह से आपके परिवार के सदस्यों जैसे आपके माता पिता को थैंक यू बोलिए, उनसे ही आपको आपका ये शरीर मिला है। आपके परिवार में जो स्त्रियां जैसे माँ, बहन, बेटी या पत्नी है, उन्हें थैंक यू बोलिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे आपके घर परिवार का ध्यान रखती हैं और घर को घर बनाकर रखती हैं। उनके बिना आप एक दिन भी घर ठीक से नहीं चला सकते। वे आपकी सबसे हाईली अनपेड सर्वेंट हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के अनुसार एक हाउसवाइफ की सैलरी 45,000 रुपये पर मंथ होनी चाहिए उस काम के लिए जो वो आपके लिए घर में सारा दिन करती है। इसका ब्रेकअप आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जो वर्किंग वुमेन है उनकी लाइफ तो और भी चैलेंजिंग है। जॉब के बाद घर पहुंचते ही उनकी दूसरी शिफ्ट शुरू हो जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑफिस में क्लर्क हैं या प्रेसिडेंट। आप इंदिरा नूई को जानते होंगे, 2019 तक वे पेप्सिको की प्रेसिडेंट थी और आजकल अमेज़न के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं। जिस दिन उन्हें पेप्सिको में प्रेसिडेंट बनाया गया था तो वे उस दिन घर लेट पहुंची तो उनकी मदर दरवाजे पर उनका वेट कर रही थी। जैसे ही वे वहां पहुंची तो उनकी मदर ने उनसे दूध लेकर आने के लिए कहा। जब उन्होंने कहा कि वे पेप्सिको की प्रेसिडेंट बन गई हैं तो उनकी मदर ने बड़ी शांति के साथ कहा कि प्रेसिडेंट तुम ऑफिस में होती होंगी, जैसे ही तुम घर में घुसती हो तुम एक बहू, बेटी, पत्नी और माँ बन जाती हो और वो स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। इसलिए तुम्हारा वो जो ताज है प्रेसिडेंट का वो गैरेज में ही छोड़ दो, उसे घर के अंदर लाने की कोई जरूरत नहीं है।
इसलिए दोस्तों, आपके घर की स्त्रियां ही आपके घर की वास्तविक लक्ष्मियां हैं, और अगर आप उनको धन्यवाद करते हैं तो ही आपके घरों में संपन्नता आएगी, उसके बिना नहीं आएगी। इसलिए कहा जाता है कि स्त्री के बिना घर घर नहीं होता। इसी तरह अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों, मित्रों और आपके एम्प्लॉयर का धन्यवाद करिए। क्यों? क्योंकि अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइट हेड ने कहा है कि कोई भी जो सफल होता है तो वह दूसरों की मदद के बिना सफल नहीं होता है। इसलिए बुद्धिमान और आत्मविश्वासी व्यक्ति इसके लिए दूसरों का आभार व्यक्त करते हैं। अंग्रेजी में कहें तो नो वन हु अचीव्स सक्सेस डज सो विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, द वाइज एंड कॉन्फिडेंट एक्नॉलेज दिस हेल्प विद ग्रेटिट्यूड। अब हम आते हैं दूसरे, यानी जो आप भविष्य में प्राप्त करना चाहते हैं के लिए आभार व्यक्त करने के तरीके पर, कि यह तरीका क्या है। इसके लिए आप ईश्वर को इस तरह से धन्यवाद दें जैसे आपको वह वस्तु प्राप्त हो गई है। जैसे कोई मकान आप लेना चाहते हैं तो बोलिए थैंक गॉड, मुझे जो मकान में लेना चाहता था वह आपकी कृपा से मिल गया है। अगर आपका बच्चा परीक्षा देने जा रहा है तो बोलिए थैंक गॉड, मेरे बच्चे के सभी पेपर अच्छे हो गए और वो बढ़िया नंबर्स के साथ पास हो गया। दोस्तों, कोई वस्तु प्राप्त करने से पहले ही उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना उस वस्तु के आने के लिए द्वार खोलने जैसा है। आप अपने जीवन में तुरंत ही वह वस्तु पाएंगे, आपके रुके काम पूरे होना शुरू हो जाएंगे। ईश्वर को अग्रिम में उस वस्तु के लिए कृतज्ञता या ग्रेटिट्यूड प्रकट करके आप वास्तव में उस वस्तु की प्राप्ति की पावती यानी रिसीट दे देते हैं। तो आपके मस्तिष्क को तो यह घटना वास्तविक ही लगती है, उसे नहीं मालूम कि आपको मिला नहीं और आप इस तरह से बोल रहे हैं। इससे आपका मस्तिष्क उस वस्तु की प्राप्ति के विचारों से भर जाता है और आप वो ही आकर्षित करते हैं दुनिया में जो आप अपने मस्तिष्क में ज्यादा समय तक रखते हैं। इस मेथड को बोलते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। आभार व्यक्त करना अमीरी जैसा है और शिकायत करना गरीबी जैसा है। इसलिए जो लोग आभारी होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, उनके भंडार हमेशा भरे रहते हैं और वे प्रॉस्परस जीवन व्यतीत करते हैं। और जो नाशुक्रे होते हैं ना, रोते रहते हैं कि ये नहीं दिया और वो नहीं दिया हमें भगवान ने, उन्हें कितना ही मिल जाए वो रोते ही रहते हैं और हमेशा कमी या अभावों का जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, ग्रेटिट्यूड आपके जीवन में नए रंग भर सकता है और आपके जीवन को गागर में सागर बना सकता है। आप इसे एक्सप्रेस करना शुरू करिए, व्यक्त करना शुरू करिए और अपने जीवन को हैप्पी, प्रॉस्परस और पीसफुल बनाइए। और इसके लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा और अपने नोटिफिकेशंस को चालू रखिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।